सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य यानी बुगले का प्रतिकारः। प्रतिकारः का अर्थ होता है बदला। यह आपका बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही यदि हम करते हैं तभी उसको पता लगता है कि क्या भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाई है। एक प्रकार से आप कह सकते हो जैसे को तैसा। समझ लीजिए, अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। एकस्मिन् वने सृगालाः बकाः च निवसताः सम। एकस्मिन् वने यानी एक वन में सृगालाः, सृगाल होता है बेटा आपका सियार। आप इसको सृगाल भी बोलेंगे तो भी वो आपका सही ही होगा। वकहा, वकहा का अर्थ है बुगला, चा माने और, निवसतः, निवसतः आपका द्विवचन है क्योंकि सृगाल और बुगला दो हैं तो द्विवचन की क्रिया प्रयोग हुई है सम। जब आपको भूतकाल का भाव प्राप्त करना हो और लंग लकार की क्रिया वहां पर प्रयोग ना हुई हो तो वर्तमान काल की क्रिया के साथ हम सम का प्रयोग करके भूतकाल का भाव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हो जाएगा, एक वन में सृगाल और बुगला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, तयो माने उन दोनों की मित्रता दोस्ती, आसीत माने थी, उन दोनों की दोस्ती थी। एकदा प्रातः सृगालाः बकम आवदत् मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार, प्रातः सुबह के समय, सृगालाः सृगाल, बकम बुगले को, आवदत माने बोला, मित्र की हे मित्र, स्व, स्व यानी आने वाला कल, कि कल, त्वम तुम, मया सह मेरे साथ, मया यानी मेरे, ये आपका अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन वाला पद है। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है, इसलिए यहाँ पर मया प्रयोग हुआ है कि मेरे साथ भोजनम करो, भोजन करो। एक बार सुबह के समय सृगाल बुगले को कहता है कि हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सृगालस्य निमंत्रेण बकाः प्रसन्नः अभवत्। सृगालस्य यानी सृगाल का निमंत्रण, निमंत्रण से, सृगाल के निमंत्रण से बकहा बगुला प्रसन्नः खुश, अभवत माने हुआ। जब सृगाल उसको निमंत्रण देता है कि तुम कल मेरे साथ भोजन करना तो बुगला बहुत खुश हुआ। इसकी हिंदी एक बार दोबारा देख लीजिए। एक वन में सृगाल और बुगला रहते थे, वह दोनों मित्र थे। एक बार सुबह के समय सृगाल बुगले से बोला कि हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सृगाल के निमंत्रण से बुगला बहुत खुश हुआ। अग्रिमे दिने सः भोजनाय सृगालस्य निवासम आगच्छत्। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, सः, सः माने वह बुगला, भोजनाय भोजन के लिए, सृगालस्य सृगाल के, निवासम यानी निवास स्थान को, आगच्छतम यानी गया। अगले दिन वह बुगला भोजन के लिए सृगाल के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः सृगालाः स्थाल्यायां वक्काय क्षीरो ओदनम आयच्छत्। कुटिल स्वभावः यानी दुष्ट स्वभाव वाला, कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट। सृगालाः सृगाल, स्थाल्यायां यानी थाली में, वक्काय बुगले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीर, क्षीर होता है आपका दूध, ओदनम, ओदनम होता है चावल। दूध और चावल कहने का अर्थ है कि उसने दूध और चावल एक साथ थाली में मिलाकर रख दिए। आप इसको खीर भी कह सकते हो क्योंकि दूध और चावल से हमारी खीर बनती है, लेकिन यहाँ पर क्षीरोदनम लिखा है तो आप दूध चावल भी इसका प्रयोग कर सकते हो। आयच्छत माने दिया। कुटिल स्वभाव वाले सृगाल ने थाली में बुगले के लिए दूध और चावल दिया। बक्कम आवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः।
वकम यानी बुगले को आवदत बोला, च माने और वह बुगले को बोला कि हे मित्र अस्मिन पात्रे, अस्मिन यानी इस, पात्रे यानी बर्तन में, इस बर्तन में आवाम हम दोनों, अधुना, अधुना का अर्थ है अब, सह एव साथ ही, सा माने साथ, एव माने ही, साथ ही खादावह खाते हैं। भोजन काले व कस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले यानी भोजन के समय जब वह खाना खा रहे थे, व कस्य यानी बुगले की, चंचू चोंच, स्थालितः स्थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन लेने में, समर्थनाभव समर्थ नहीं हुई, अतः बकः केवलम क्षीरोदनम आपश्यत। अतः माने इसलिए, वकः माने बुगला, केवलम केवल, क्षीरोदनम दूध और चावल को आपश्यत देखता रहा। सर्गालः तु सर्वम क्षीरोदनम आभक्षत। सर्गालः जो सियार था, तू माने तो, सर्वम सभी, क्षीरोदनम दूध और चावल, आभक्षत खा गया। सर्गाल सारा चावल और दूध खा गया। इसको आप दोबारा देख लीजिए। अगले दिन वह भोजन के लिए सर्गाल के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले सर्गाल ने थाली में बुगले के लिए दूध और चावल दिया और बुगले को बोला कि हे मित्र, आज इस बर्तन में ही हम दोनों साथ में खाएंगे। भोजन के समय बुगला चोंच से जो थाली थी उससे भोजन नहीं उठा सका, क्योंकि चोंच से थाली में भोजन उठाने में उसको क्या आता, चोंच में कुछ भी नहीं, क्योंकि थाली में सब चीज फैल जाती है, तो वह समर्थ नहीं हुआ। इसलिए बुगला केवल दूध और चावल को देखता रहा और जो सर्गाल था वह सब कुछ खा गया। सर्गालेन वंचितः बकः आचिंत्यत। सर्गाल से छूटा हुआ बगुला सोचता है, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। यथा, यथा माने जैसे, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः व्यवहार कृतः किया गया, जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, तथा, तथा का अर्थ है वैसा, अहम माने मैं, अपि माने भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा सह सर्गालम आवदत। एवं माने इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, सह माने वह, सर्गालम सर्गाल को, आवदत बोला, मित्र त्वम अपि स्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। त्वम अपि तुम भी, स्व, स्व का अर्थ है कल, जो आने वाला कल है, सायं शाम के समय, मया सह मेरे साथ, भोजनम भोजन को, करिष्यसि करोगे। कहने का अर्थ है कि वह सर्गाल को भी कहता है कि कल शाम को तुम मेरे साथ भोजन करना। वकस्य निमंत्रेण सर्गालः प्रसन्नः अभवत्। बुगले के निमंत्रण से सर्गाल खुश हुआ। यहाँ तक दोबारा देख लीजिए। जब सर्गाल सब कुछ खा लेता है अकेला ही, बुगला केवल देखता रहता है। सर्गाल से छूटा हुआ बुगला सोचता है कि जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। इस प्रकार सोचकर वह सर्गाल से कहता है कि हे मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बुगले के निमंत्रण को सुनकर सर्गाल खुश होता है। यदा सर्गालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय आगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलसे क्षीरोदनम् आयच्छत्। सर्गालं च आवदत्, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वा। यदा यानी जब, सर्गाल शाम के समय, बकस्य निवास भोजनाय यानी बुगले के निवास स्थान पर भोजन के लिए आगच्छत गया, तदा, तदा माने तब, बकः बुगला संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुखे का अर्थ है छोटे मुंह वाला, कल से कलश में, क्षीरोदनम दूध और चावल,
जो आपकी खीर है, आयच्छत उसको देता है। बुगला सरगाल को निमंत्रण दे देता है। सरगाल भी बुगले के नियंत्रण को पाकर खुश होता है और जब सरगाल शाम के समय बुगले के निवास स्थान पर पहुंचा भोजन के लिए, तब बुगला उसको एक छोटे मुंह वाले कलश में दूध और चावल देता है और सरगाल को कहता है कि हे मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ में ही भोजन करेंगे। जैसे सरगाल ने कहा था बुगले को थाली में भोजन परोसने के बाद कि आज हम दोनों मिलकर इस पात्र में ही भोजन करेंगे, ऐसे ही बुगला भी कहता है। बकहा कल शात चंचुआ शीरो ओदनम आखादत। जो बुगला है कलसात यानी कलश से, चंचुआ चोंच के द्वारा, शीरो ओदनम दूध और चावल, आखादत खाता है। जो बुगला है वो चोंच के द्वारा उस छोटे मुंह जो संकीर्ण मुख वाला कलश है उसमें अपनी चोंच को देता है। और बुगले की गर्दन आप देख भी सकते हो कितनी बारीक है, तो वो आराम से अंदर चोंच के माध्यम से और अपनी पतली गर्दन के कारण वहां से भोजन कर लेता है। परंतु सरगालस्य मुखम कलसेना प्राविशत। परंतु जो सरगाल का मुख था वो कलश में प्रवेश नहीं करता। अतः बकहा सर्वम शीरो ओदनम आखादत। इसलिए बुगला सारा दूध और चावल खा लेता है। सरगालः च केवलम ईर्ष्या आपश्यत। और सरगाल केवल ईर्ष्या के साथ उसको देखता रहता है। यहाँ पर आपकी कहानी को आप समझ ही चुके होंगे कि पहले तो सरगाल उसको बुलाता है भोजन के लिए और थाली में भोजन परोस देता है और कहता है कि आज हम दोनों इसमें ही खाएंगे, जबकि वह जानता था कि बुगले की चोंच से थाली में भोजन नहीं खाया जा सकता। ऐसा ही व्यवहार बुगला भी करता है, उसको भोजन के लिए बुलाता है। भोजन की आमंत्रण को से वह सरगाल खुश होता है और जैसे ही वो शाम के समय भोजन के लिए बुगले के यहाँ पर पहुंचता है तो बुगला भी एक नेड़े मुंह का, संकीर्ण यानी छोटे मुंह वाले कलश में उसको दूध और चावल जो खीर होती है वो उसको देता है और वह भी सरगाल से कहता है कि आज हम दोनों इस पात्र में ही भोजन करेंगे। बुगला कलश से अपनी चोंच के द्वारा जो चावल और दूध है उसको खा लेता है, परंतु सरगाल का मुंह कलश में नहीं जाता है। इसलिए जो बुगला था वो सारा ही खीर खा गया। सरगाल केवल ईर्ष्या से उसको देखता रहा। सरगालः बकम प्रति या दर्शम व्यवहारम आकरोत बकहा अपि सरगालम प्रति तादर्शम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम आकरोत। सरगाल बकम प्रति यानी सरगाल ने जैसा, यादर्शम बेटा जैसा, व्यवहारम आक्रोश व्यवहार किया। सरगाल ने बुगले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बुगले ने भी सरगालम प्रति तादर्शम, सरगाल के प्रति तादर्शम का अर्थ होता है वैसा ही, उसके समान ही व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम, प्रतिकारम का अर्थ है बदला, आक्रोत माने किया, उसने अपना बदला ले लिया। जैसा व्यवहार सरगाल ने किया था, उसको भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, ऐसा ही व्यवहार बुगले ने सरगाल के साथ किया और अपना बदला ले लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहार तव्यम मानवेन सुखेशिणा। इसका अर्थ है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने बुरे व्यवहार से, फलम भवति, फल को प्राप्त करता है, दुःखदम, दुखी, यानी जो हमारा बुरा व्यवहार होता है उसका फल हमें दुखदाई ही मिलता है। तस्मात्, उससे अलग जो है, सद्व्यवहार कर्तव्यम, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन, मनुष्य के द्वारा, सुखेशिणा, जो सुख को चाहने वाले हैं। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि जो सुख को चाहने वाले मनुष्य हैं उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई बुरा व्यवहार करता है तो वो अपने बुरे व्यवहार से अपना बुरा ही
फल प्राप्त करता है। यही आपकी इस कहानी में बताया गया है कि जैसा करना वैसा भरना। बुरा उसने सोचा कि मैं इसको खाने पे बुलाऊंगा, लेकिन खाना मैं खुद ही खा जाऊंगा। सेम प्रक्रिया आपकी भूख लेने की। बहुत ही अच्छी पाठ है ये आपका। एंड ऑफ द स्टोरी हमें जो शिक्षा मिलती है वो है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।